तो ये तो पुलिस का सीआईडी का काम है कि किसी की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, किसी की सुरक्षा नहीं बढ़ानी चाहिए। अरे ये बजट गरीब विरोधी है। चमड़े के जूते बड़े लोग पहनते हैं, वो सस्ते हो गए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार का वही बुरा हाल, बिहार फिर रहेगा कंगाल। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, देखिए विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, कल से क्वेश्चनिंग आवर होना है। अब इसी बीच जो है अख्तरुल इमान पहुंचते हैं, एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद ताबड़तोड़ सवाल जो है सरकार से सीधा पूछना शुरू कर देते हैं। उन्होंने साफ तौर पर सवाल पूछा है कि यही सत्ता पक्ष एक समय बिहार को विशेष राज्य की दर्जा दिला रही थी, आज ये लोग मुंह छिपा रहे हैं। क्या कुछ कहते नजर आए हैं अख्तरुल इमान, पहले आप वो सुनिए। तो ये तो पुलिस का सीआईडी का काम है कि किसी की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, किसी की सुरक्षा नहीं बढ़ानी चाहिए। क्या रहेगा मुद्दा? सारे मुद्दे ही मुद्दे हैं, एक दो जख्म नहीं, सारा जिस्म है छलनी। अरे सर से पातक घायल है बिहार, मुद्दे ही मुद्दे हैं। गरीबों को नहीं मिल रहा है कामकाज, मजदूरों का हो रहा है पलायन, बीमारों को नहीं मिल पा रही है दवाई, लॉ एंड ऑर्डर का मामला फेल्योर है, मॉब लिंचिंग हर जगह तरफ हो रहे हैं। तो मुद्दे ही नहीं है, पूरा मुद्दे ही मुद्दा, पूरा घायल है बिहार। अरे ये बजट गरीब विरोधी है। चमड़े के जूते बड़े लोग पहनते हैं, वो सस्ते हो गए। गरीबों के रोजगार और किसान विरोधी है। किसान को कुछ भी नहीं मिला। और ये खेद का विषय है कि बिहार सरकार ने हमेशा केंद्र के बजट पर बिहार के स्पेशल स्टेट का दर्जा मांगा, विशेष पैकेज मांगा, लेकिन अब की बार के बजट के मीटिंग में बिहार सरकार ने न जाने क्यों बिहार के विशेष राज्य के दर्जे से इन लोगों ने मुंह चुरा लिया है। न कोई विशेष पैकेज मांगा। बिहार का वही बुरा हाल, बिहार फिर रहेगा कंगाल। अरे यूजीसी में मामला तो चुका, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो बोलने का क्या मामला रहा है? मामला है यूजीसी में। जब मामला कोर्ट में आ जाए तो उसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। देखिए मामला ये है कि हम एक सभ्य दुनिया में रह रहे हैं। मेरा मामला सिर्फ अजान के ताल्लुक से नहीं है। मेरा मामला तमाम तर धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, राजनीतिक आयोजन हो, तो सब में आज के दिन में हार्ट पेशेंट हैं। और फिर हमारा एक सभ्य समाज ये खास आवाज में बात करने का हमको हिदायत देता है। और मुस्लिम समाज तो, इस्लामी समाज तो बहुत ही एतदाल का समाज है। तो हमारी धार्मिक परंपराएं जो रही हैं, अपने धर्म का आदर करना और पालन करना, दूसरे के धर्म का आदर करना, हम सिर्फ अजान के मुतालिक नहीं बल्कि हम सरकार से मुतालबा करते हैं तमाम तर धार्मिक आयोजन हो, सांस्कृतिक आयोजन हो, चाहे राजनीतिक आयोजन हो, उसमें आवाज जो इतनी तेज है, ये आवाज कम होनी चाहिए। इसमें हंगामा क्या बर्पा करने की बात है? बीजेपी के विधायक हवा महसूस ने कहा कि लाउड स्पीकर उतरने चाहिए मस्जिदों से उतरना चाहिए। मंदिरों के बारे में बोला उन्होंने, गिरजाघरों के बारे में बोला। देखो एक हिंदुस्तानी को पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में रहने वाले कन कन का नाम भारत है, जन जन का नाम भारत है। किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट करके नहीं कहना चाहिए, बल्कि हिम्मत होनी चाहिए लोगों को कि मैंने अपने समुदाय के लोगों को कहा है, उनको भी जो समाज सुधारक हैं, जो धर्म के ज्ञानी हैं, उनको भी अपने समाज के लोगों को कहना चाहिए कि आइए एक अच्छा समाज निर्माण करें। किसी के आवाज़ से किसी को तकलीफ नहीं हो, लेकिन आवाज़ संयम के साथ हो। तो देखिए अख्तरुल इमान ने साफ तौर पर जो है वो सरकार से सवाल पूछ दिया है। वो कह रहे हैं बिहार घायल है, बिहार में किसान दिक्कत में है, यहाँ के आम आवाम जो है वो दिक्कत में है, यहाँ दवाई नहीं सस्ता है। कई मुद्दों पर सवाल उठाया। किसानों के लिए उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किसानों के लिए क्या सस्ता हुआ है, कुछ भी सस्ता नहीं हुआ है। बजट को लेकर उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर तंज कसा है। उनका कहना है कि अमीरों के जो जूते का सोल है वो सस्ता हुआ है, उसके अलावा कुछ भी चीज सस्ता नहीं हुई। और उन्होंने कई मुद्दों पर साफ साफ सवाल पूछा है। यूजीसी के मामले पर उन्होंने कहा कि ये चीजें जो है वो अब कोर्ट में गई है, अब इस पे होने दीजिए, क्या कुछ होता है उसके बाद बोलेंगे। लेकिन वहीं पर नीट मामले पर भी क्या कुछ इन्होंने कहा है आपने सुना है। और लगातार सवाल जो है किसान को लेकर, बेरोजगारों को लेकर, इस तरीके की बातें जो है सरकार से पूछते दिखाई पड़े। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।